नहीं, आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा बहुत से लोग आसिम वक़ार को गाली बक रहे हैं। आपने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा जो हमसे नफरत करते हैं, जो असद ओवैसी साहब से नफरत करते हैं, जो असद ओवैसी साहब को राजनीति में हिंदुस्तान की देखना ही नहीं चाहते। आइए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आइए, तो आपको हमारी तारीफों के तमाम वीडियो मिल जाएंगे, कमेंट। तो सर जिसको जैसी नज़र से आप देखेंगे आपको वैसे ही दिखाई पड़ेगा। नहीं, मैंने तो अपने चैनल पे देखा जो ट्वीट हुआ था सर, उस पे देखा तो कम से कम 100-150 गाली तो आपके लिए लिखी रही होगी। यादवों ने लिखी है। अच्छा, यादवों ने, मुसलमान भी थे कुछ उसमें? नहीं, यादवों ने लिखी है, आप पढ़िए। फिर मैंने आपसे कहा, देखिए आपने कहा कि उन सीटों पर उतारेंगे जहां समाजवादी मजबूत है या जहां मुसलमान है। मैंने ये कहा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं 60 सीट पर, और 7 सीट के अलावा अगर हो सकता है उससे ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है सीट में। अब मैं आपको बताऊं, देखिए बदायूं, फिरोज़ाबाद, आजमगढ़ और मेरठ, ये 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं इस वक्त। इन 4 सीटों पे बीजेपी जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों में हम अपना दावा कर रहे हैं। 2 सीटें संभल और मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते थे, संभल खाली हो गई है। रिस्पेक्टेड मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब को मैं अपनी खराज अकीदत पेश करता हूं, कंडोलेंस पेश करता हूं। वो नहीं रहे, बेहतरीन इंसान थे, वो सीट खाली हो गई है। तीसरा, अमरोहा की जो आप मैं बात कर रहा हूं, वो बहुजन समाज पार्टी के पास थी, और इस बार दानिश अली साहब चले गए कांग्रेस में, और गठबंधन ने भी उनको कांग्रेस को सीट दी है। तो आप ये बताइए, सबसे ज्यादा सीटों पे दावा तो मैंने बीजेपी की सीटों पे किया है। जिसके पास जिनके पास राजनीतिक अकल है वो इस बात की गहराई को समझेंगे कि बीजेपी की सीटों पे सबसे ज्यादा तो दावा। एक सवाल है, जिसके पास उत्तर प्रदेश में 7 पार्षद भी नहीं है, 7 प्रधान नहीं है, वो 7 लोकसभा की सीटों पर दावा कर रहे हैं। सर 135 पार्षद हैं हमारे पास। सर कभी दिखे नहीं इतने इकट्ठे। 135 पार्षद किसी हैं। दिन दिखाइए, लखनऊ बुलाइए। दिखाऊंगा। 135 पार्षद हैं, 7 चेयरमैन हैं। संभल पे आप अब सुन लीजिए, अब आप संभल जो लोकसभा सीट है, संभल की लोकसभा का जो चेयरमैन है वो हमारा है, और नवाब इकबाल महमूद साहब की वाइफ लड़ी थी, और हमारे पूर्व सांसद साहब के भी कैंडिडेट एक लड़े थे। ओके, चौथे नंबर पे पहुंच गए थे चेयरमैनी में 2022। सर सुनिए, संभल में हमारा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से इतना ऊपर था कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट 4 पायदान नीचे था। 2022 दावा बनता है सर। 2022 का उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम मैं आपको बताऊं या आप स्वयं कबूलेंगे? मैं आपको 1980 का बता दूंगा। सर 22 वाला बताएं जो लेटेस्ट अभी मैं हुआ। आपको 1980 का बता दूंगा। सर 2022 90 से अधिक सीट पे लड़े, मैं आपको एक भी जमानत नहीं बचा पाए। 1977 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने गृह जिले से अपनी सीट हार गई थी। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 2 सीटें थीं। सर 19 लड़े हार गए, 22 लड़े हार गए, 14 का मुझे याद नहीं। देखिए एक बात समझिए सर, बहुत खुल क्या है आपके पास? राजनीति की समझिए। राजनीति में चाहे आप 1 वोट से हारें या 1 लाख वोट से हारें, आप हारे हुए कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप 100 वोट से हार रहे हैं तो आपको जीता कहलाया जाएगा। आपकी छवि ये क्यों बनाई जा रही है कि आप किसी और के लिए खेलने के लिए उतर रहे हैं? नहीं, ये तो विपक्ष बना रहा है ना हमारा, जो इंडिया गठबंधन है जो नहीं चाहता। अब आपको बताएं, आपने कहा अभी इस गठबंधन से पहले समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मोहतरम अखिलेश यादव जी कई बार ये बोले कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, ये दोनों एक हैं। कई बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने मेरे साथ चैनल पे कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह काम करती है, बीजेपी के एजेंट है। कई बार कांग्रेस पार्टी तरफ से बयान आया कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए ना उस बात को भी आप। पर जब चुनाव होता है तो आप वाकई में किसी और के लिए खेलने आ जाते हो, ऐसे क्यों आरोप लगते हैं? अब जैसे आज आपने 7 सीटों का ऐलान एक तरफा कर दिया। क्या करें हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ने के लिए ही बनी होती हैं। सर जमानत क्यों जब्त कराते हो, क्यों किसी के पैसे वेस्ट कराते हो? सर बात समझिएगा मेरी बात वो नहीं हो रही है कि जमानत जब्त करने के लिए या जमानत लड़ने के लिए। फालतू क्यों अपना कोई पैसे जाया करे? नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो समाज को सुधारना चाहते हैं। यासर साहब को आप जानते हैं, ये बहराइच से समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं,
नाम सुना है आपने? नहीं, बिल्कुल सुना है। इन्होंने एक ट्वीट में, आपके ट्वीट पे लिखा है इन्होंने कि आपके लिए लिखा है कि ये हर चुनाव में जो नौटंकी करते हो को MIM को वोट न देने वाला मुसलमान दोजख में जाएगा। ये रील चलाकर अब की बहराइच आओ बेटा, भूत उतारते हैं तुम्हारा। जब वो बताएं तब मैं आने को तैयार हूं। खुला चैलेंज नहीं, दिया जब यासर कहें- ने। नहीं, जब- यासर शाह ने आपको खुला चैलेंज दिया, आपका भूत उतार देंगे। नहीं, अब फिर मैंने आपसे कहा जब वो कहें तब मैं आने को तैयार हूं। आप कहें तो मैं आपको दिखा और भी सकता बहराइच हूं। की सरहद शुरू होने के बाद हर किलोमीटर पे उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। उतारे भूत आकर। तो क्या यासर का ये आपको चुनौती कबूल है? बिल्कुल कबूल है कब सर। जाओगे? जब दिल चाहेगा तब जाएंगे और ऐलान करके जाएंगे। और मैं उनसे कह के जाऊंगा कि मैं आ रहा हूं, पूरे इंतजाम के साथ आइएगा और मेरा भूत उतारिएगा। पर ये कैसी भाषा है कि आओ बहराइच बेटा तुम्हारा भूत उतारेंगे? ये डर की भाषा है। हैं? ये डर की भाषा है। ये दहशत की भाषा है। ये हार देखने वाली भाषा है। डरपोक लोग ऐसे ही भाषा बोलते हैं। आना मेरे मोहल्ले में, देख लेंगे मेरे मोहल्ले में। ये डरपोक लोग हैं सर। अरे बड़े नेता हैं, ऐसा थोड़ी। बहराइच के बड़े नेता नहीं है सर ये। इनके फादर, इनकी फैमिली। बस वो फैमिली के नेता हैं ये। अगर जनाब नहीं, लेकिन उन्होंने आपत्तिजनक लिखा, ये मैं मानता हूं। उन्हें ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल आपसे कहा ना, ये डर नहीं वाले करना लोग, चाहिए। ये दहशत है इनको, डर की ये राजनीति करते हैं। ये अखिलेश यादव जी के दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है सर। मैं आज बता रहा हूं आपसे। ये आप क्या समझ रहे हैं ऐसी भाषा कर बोल कर ये अखिलेश यादव जी का फायदा कराएंगे? आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मुसलमान आपकी तरफ आकर्षित दिखता प्रतीत नहीं होता। चुनाव आने दीजिए, चुनाव के बाद मिलेंगे सर। ये 7 आप सीटें क्यों जो बता परेशान? रहे हो, आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे। सर मैंने आपसे भी एक बात कही कि इजाफा भी हो सकता है। जी। अभी आप देखिए, इफ्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ